हेलो साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम पिछले वर्ष 2022 में आया हुआ गणित का पेपर हल करेंगे और ये पिछले वर्ष पूछा गया था। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, सेट का नाम है 822 AX। ये पिछले वर्ष आया हुआ पेपर है। इसी तरह का पेपर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको हल करते हैं। आप वीडियो रोक करके इसके सभी क्वेश्चन जरूर हल करिएगा। ये निर्देश दिया है, पहले आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आता है परीक्षा में। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर है, ये निर्देश दिया है, इधर हिंदी में दिया था, इधर अंग्रेजी में दिया है। तो आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं। तो पहला सवाल है, सभी खंड कीजिए। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होता है। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें एक सही होता है। आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, का नंबर सवाल था, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक संपूर्ण पूर्णांक होगा। तो ये बहुत आसानी सवाल है, आप इसे वीडियो रोक करके हल करिएगा। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा और जो सही होगा उस ऑप्शन में आप टिक करेंगे। ये सवाल पूछा हुआ था। इसके आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल था, बिंदु A दिया है 2 - 5 और बिंदु B - 2 9 से समदूरस्थ X अक्ष पर बिंदु क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन हैं, आप इसे हल करिएगा। हल करेंगे तो इसका सवाल ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ग नंबर है, 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसकी भुजाएं 9:4 है, तो क्षेत्रफल 81:16 हो जाएगा। आप इसे भी हल कर लीजिएगा। अगला सवाल, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप इसे हल करेंगे तो ये इसमें का आंसर 1/√2 आएगा। इसी तरह ये सवाल है, ये चित्र दिया है त्रिज्यखंड, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, θ/360 2πr। तो वो सूत्र लगा करके इस सवाल को हल कर लीजिएगा और इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसी तरह ये इसमें कच्चा नंबर है, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। आप इसे हल करेंगे तो इसका नया माध्य हो जाएगा x बार + a। यही सवाल सब इधर इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इन सवालों को जरूर देखें। अगला सवाल, इसमें सभी खंड हल करने थे। दूसरे सवाल में ये चित्र दिया है, इसमें दिया है DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। तो ये त्रिभुज है, इसमें चित्र बना हुआ है। इसमें आपको सिद्ध करना है BF/AFE बराबर BE/EC। 1 नंबर का सवाल है, तो आप इसे जरूर लगाइएगा। ख नंबर है, ये सवाल दिया, यदि sin A - B बराबर 1/2 और cos A + B बराबर 1/2। आप इसे हल करना है। इसमें B का मान, A और B का मान ज्ञात करना है। 1 नंबर का सवाल था, आप इसे भी लगा लीजिएगा। ग नंबर है, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप जरूर लगाइएगा। 1 नंबर का ये भी सवाल है। इस पेपर के सभी सवालों की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। अगला है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, इसको भी लगा लीजिएगा। बहुलक आपने पढ़ा है। अगला सवाल है, ये इधर अंग्रेजी में दिया हुआ है। अगला सवाल है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक √2 दिया रहता है यहाँ पर, तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये सवाल आप जरूर लगाइएगा। अगला है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये समीकरण का सवाल है, आप इसे भी हल कर लीजिएगा। ग नंबर है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ये P दिया है, ये A दिया है और ये B दिया है। इनको मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी लगा लीजिएगा। आगे है, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट कर खींचा जाता है। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसमें तार की लंबाई ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का सवाल है, तो आप इसे भी लगा लीजिएगा। अगला सवाल, ये चौथा सवाल है, ये इसमें भी सभी खंड हल करना है। देखिए, का नंबर है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है।
बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का सवाल है। अगला है द्विघात समीकरण दिया है, इसमें दोनों मूल दिए हैं तो k और m का मान हमें ज्ञात करना है। ये भी 2 नंबर का सवाल है। ग नंबर है, ये भी 2 नंबर का सवाल है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो सवाल को पढ़ लीजिएगा और इसे हल जरूर करिएगा। अगला सवाल है, ये चित्र बना है, इसमें ये जो छायांकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सवाल को पढ़िएगा और इसके भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का सवाल है। 5वां सवाल, इसमें सभी खंड हल करने हैं। पहला है ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण ये और ये दोनों समीकरण इसके अनंतता अनेक हल हैं। इसको लगा लीजिएगा। ख नंबर है 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित किया जाए, कीजिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। तो ये भी 4 नंबर का सवाल है, आप इसको भी लगा लीजिएगा। ग नंबर है, ये देखो त्रिकोणमिति का सवाल है, इसको सरल करना है। तो इसमें सभी के मान रख करके आप इसे हल कर सकते हैं। इसको जरूर लगाइएगा ये सवाल को। अगला है मान ज्ञात करना है, ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है। तो ये भी 2 नंबर का है, आप इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको लगा लीजिएगा। घ नंबर है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इसमें विचलन विधि द्वारा व्यय का माध्य ज्ञात करना है। तो आप इसे जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद ये अंग्रेजी में दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी इसे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल 6वां है, सभी खंड हल कीजिए। इसमें दिया है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x + 3 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है, यानी कि वास्तविक है, तो मूलों को ज्ञात कीजिए। इन मूलों को ज्ञात करना, देखो ये 4 नंबर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, किसी मीनार के आधार से एक ही रेखा में ए और बी की दूरी पर स्थित 2 बिंदु ए तथा बी को देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। यदि a = 18 b = 32 है तो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का आता है। इसके बाद ये ग नंबर है, ये भी 4 नंबर का सवाल आता है। इसको पढ़िएगा और इसको जरूर लगाइएगा। घ नंबर, इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो ये सारणी को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका माध्यक ज्ञात कर लीजिएगा। यही सवाल इंग्लिश में दिया है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसके बाद 7वां सवाल, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेव समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को कितने वाले सेवों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 नंबर का, 6 नंबर का सवाल है और इसको करना बहुत जरूरी होता है। इसको जरूर लगाइएगा। अगला है, इन दोनों में से केवल एक सवाल लगाना है। तो या तो इस समीकरण को हल कर सकते हैं या तो ऊपर वाला लगा सकते हैं। इसी तरह ख नंबर है, ख नंबर में देखो ये क में 2 सवाल हैं, इनको लगाना है। और या तो इन दोनों को लगाइए, या तो यहाँ पे अथवा दिया है, अथवा यानी कि ख का अथवा है, या तो आप उसे लगा सकते हैं। तो ख का अथवा ये वाला सवाल है, आप इसे लगा सकते हैं। और ये इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर लगा सकते हैं। देख लीजिए इसको और पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, और इसको जरूर लगाइएगा। आगे है, तो या तो का में से 2 लगाइएगा, या तो ख का पहला दूसरा, या तो इसमें का अथवा का पहला दूसरा। ये दोनों सवाल लगाइएगा। 6 नंबर के, ये 3 नंबर के सवाल हैं, यानी कि 6 नंबर इसमें से आपको मिलने वाले हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे लगा सकते हैं। इसके बाद ये भी दिया है इंग्लिश में। तो इन सभी सवालों की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसी तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।